अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मेरा व्लॉग आपके पास 2 दिन के बाद आ रहा है। उसका क्या रीज़न है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे व्लॉग में चल के बताऊँगी। तो जो तो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी लाज़मी कर दें। तो जी ये व्लॉग है 2 दिन पहले का, मतलब 11वीं मैंने अफ्तारी मतलब मेरे घर में अफ्तारी थी, तो 11वें रोज़े की। तो मैंने मेन्यू जो डिसाइड किया था तो वो ये था कि हम लोग समोसे और ये पकोड़े वगैरह ये खा खा के तंग आ गए हुए थे। तो क्योंकि अफ्तार पार्टी थी तो मैंने कहा चलें आज कुछ ऐसी अफ्तारी बनाते हैं कि थोड़ा सा चेंज भी हो जाए और मतलब आपको थोड़ा सा मज़ा भी आए खाने में। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड के साथ सारा मेन्यू डिसाइड किया था और बस फिर मैं बनाने आ गई थी। तकरीबन ये टाइम था तकरीबन 12 बजे का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनानी थी। तो मैं अकेली होती हूँ सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, तो फिर तकरीबन 12 बजे जो है ना वो मैं किचन में आ गई थी। तो आज मैं सबसे पहले बना रही थी मीठा, क्योंकि मीठा अगर आप पहले बना कर रख लें तो फिर वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जी मैंने लिया था, मैं बना रही थी आज रसमलाई। रसमलाई आज मैंने पैकेट वाली ली थी, जो बाज़ार से पैकेट मिलता है ना, तो वो लेके तो मैंने पूरा एक पैकेट लिया था। और एक पैकेट के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। उसमें मतलब उसको मैंने इतना पकाया था कि वो 1 लीटर रह गया। अच्छा, इसके बाद मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाले थे। आप लोग 2 से 3 ही डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। लेकिन बनी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे ऑयली ऑयली तो था, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। और उसके बाद एक अंडा लेके तो तकरीबन हाफ़ अंडा मेरा टोटल लगा था। अच्छा, जिस टाइम पे ये मैं बैटर सारा मिक्स कर रही थी ना, उस टाइम पे मुझे पता चला मुझे ये इसका ना ये वाला फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जो मैं बिल्कुल प्लेन वाला आता है रसमलाई का, मैं वही खाती हूँ। तो उस दिन शायद 23 मार्च थी, तो वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे वो मिल ही नहीं रहा था। मैंने 3-4 जगह शॉप पे पता किया था, तो वो फिर उन कह रहे थे मुझे यही मिला, तो मैं फिर यही ले आया। तो पर ख़ैर जो चीज़ आ गई थी अब बनानी तो थी मैंने। तो बस फिर आपने इनको ना बिल्कुल अच्छे से हल्के सॉफ्ट हैंड के साथ इसको आपने गूँथते जाना है। आपने ना एकदम से अंडा नहीं सारा डाल देना, तो एक-एक चम्मच करके डालते जाना है और बिल्कुल एक सॉफ्ट सी जो डो है ना, तो आपके हाथ से वो चिपकेगी नहीं। जब तक वो चिपचिपाहट आपके हाथ से ख़त्म ना हो तो तब तक आप इसमें जो है वो अंडा मिक्स करते रहिएगा। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल जो है वो अच्छे से गूँथ गई थी। अच्छा जी, जब आपके पास 1 लीटर दूध रह जाए तो उसमें मैंने तकरीबन 1 कप चीनी डाला था। तो 1 कप चीनी डाल के उसको थोड़ा-सा और मैंने पकाया था। चीनी आपने स्टार्ट में नहीं डालना, वरना दूध नीचे लगेगा और फिर वो उसका टेस्ट मज़े का नहीं आता। और यहाँ पे आपने छोटे-छोटे बॉल्स बना के आप अपनी मर्ज़ी की शेप बना सकते हैं और साथ-साथ आपका दूध बॉयल हो रहा हो, ठीक-ठाक मतलब बॉइलिंग स्टेज पे हो। लो फ्लेम पे आपने इसके बीच नहीं डालना, वरना वो ये होगा कि अंदर से जो है ना वो गुठली रह जाती है। जब अच्छी तरह दूध खौलता हुआ दूध होता है ना, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि दूध बार-बार उबल के बाहर की तरफ आ रहा था, तो आपने तेज़ी-तेज़ी के साथ ये वाला स्टेप करना है। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे ना तो फर्स्ट टाइम में भी माशाल्लाह आपकी जो है वो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। मैंने भी एक यूट्यूबर थी, तो पहले मैं दूसरी तरीके से बनाती थी। वो अक्सर अंदर से सख्त रह जाती थी या मतलब अच्छे से फूलती नहीं थी। तो फिर मैंने एक यूट्यूबर की थी, तो उनकी वीडियो देखी, उन्होंने मुझे दिखाई बताई, तो मैंने उसी टाइम पे जो है वो उसी उसी दिन मैंने ट्राई की और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई थी। तो उसके बाद से माशाल्लाह से मेरी हर दफ़ा ही रसमलाई बहुत अच्छे से बनती है। तो मैं फिर वो लंबे चौड़े चक्रों में पड़ती ही नहीं हूँ कि पहले दूध को फाड़ो और उसको फिर ये छानो और ये सारा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ये लेकर आएँ, तकरीबन आधा घंटा लगता है, आपकी रसमलाई मज़े की रेडी हो जाती है। अच्छा, जब देखें आप बीच में डालेंगे ना तो आपने ये देखें, कुछ लोग कहते हैं भई इसको चम्मच नहीं चलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये टूट जाती हैं। आपके सामने मैं चम्मच भी चला रही हूँ और आपने ना इसको चम्मच के साथ नीचे ये मतलब बॉयल होके ऊपर को आ जाएँगी, आपने चम्मच के साथ इसको नीचे को प्रेस करते जाना है। जितना ज़्यादा आप इसको नीचे प्रेस करेंगी, दूध को उठा-उठा के ऐसे सारी रसमलाइयों पे डालेंगी, ये उतनी ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। मतलब ये देखें, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपकी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी कि ये सारी फूल के ऊपर की स्टेज ऊपर वाले
हिस्से पे आ जाएंगी। ये देखें दरमियान में जो है ये इसके बीच में ना होल से छोटे छोटे होल्स बनेंगे। तो ये परफेक्ट आपको मतलब पता चल जाता है कि आपकी जो है रसमलाई है ना बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप लोग ये रमज़ान में भी बनाइएगा, लेकिन ईद पे तो लाजमी मस्ट जो है वो बनाइएगा। अगर आपको ये पिस्ता फ्लेवर पसंद है, इसमें 2-3 फ्लेवर आए हुए हैं। पिस्ता फ्लेवर है, एक बादामी फ्लेवर है, एक प्लेन है। मुझे प्लेन पसंद है, मुझे ये फ्लेवर वाली बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये कि माशाल्लाह से ये देखें इतने मज़े की रसमलाई बनी थी। सबसे पहले जब भी दावत हो आप मीठा बना कर रखें, आपकी टेंशन आधी कम हो जाती है। तो बस ये था कि फिर यहाँ पे ये अच्छे से रेडी हो गई थी। तो मैंने जो है वो क्या कहते हैं इसमें इलायची वगैरह मैंने जो पहले डाली थी वो मैंने आपको बताया नहीं। इलायची डाली थी वो फिर मैंने इलायचियाँ सब सेपरेट कर दी थी, क्योंकि हमारे घर में इलायची वगैरह किसी को पसंद नहीं है। तो वो मुंह में आती है तो फिर सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जब वो चीज़ पक जाती है ना तो फिर मैं उनको अलग कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखें माशाल्लाह से कितने मज़े की और इतनी सॉफ्ट रसमलाई बनी थी, बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी। तो आप बस ये कीजिएगा कि थोड़ा सा ऑयल ना कम की कर दें। वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट थी, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा जैसे आपको भी फील आ रही होगी कि मेरे ये दूध की इसकी जो रबड़ी है ना तो ये मतलब थोड़ी सी ऊपर से ऑयली ऑयली थी। तो उसके बाद ये कि जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, आपने गरम गरम को फ्रिज में भी नहीं रखना, तब भी आपकी रसमलाई जो है वो अंदर से हार्ड हो जाएगी। जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तभी आपने उसको जो है वो फ्रिज में रख देना। अच्छा जी, यहाँ पे आपको 3-4 बाउल्स में मुख्तलिफ चिकन नज़र आ रहा होगा। तो टोटली आज मेरा मेन्यू जो था वो मैंने चिकन के ऊपर सारा बना रही थी। तो सारी रेसिपीज़ जो है वो बोनलेस चिकन के लिए ही थी। आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। मैं बना रही थी यहाँ पे हलीम। तो मैंने कहा सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मेन कोर्स जो होता है यानी कि आप अपना डिनर रेडी कर लें। तो बाकी जो स्नैक्स होते हैं वो तो अफ्तारी के वो फिर आराम से बनाए जाते हैं। मेन 2 काम हो जाए, मीठा हो जाए और आपका मेन कोर्स तैयार हो, तो आपकी दावत जो होती है ना वो बहुत अच्छे से बनती है। तो यहाँ पे हलीम की रेसिपी मैं पहले भी 2-3 दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल सी हलीम बना रही थी, कोई वो लंबे चौड़े, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है रमज़ान में, आपको पता है नमाज वगैरह और बाकी सारी मतलब कुरान पाक भी मैंने पढ़ना था और बाकी भी घर के काम थे। तो सारी चीज़ें मैंने अकेले ही मैनेज करनी होती हैं और फिर इस सारी सिचुएशन में इतने टफ़ टाइम में फिर मुझे वीडियो भी साथ साथ बनानी थी। मतलब मेरे साथ कोई हेल्प करवाने वाला नहीं होता घर में, किसी का जो भी काम हो, दावत हो, कुछ भी हो, तो मैंने अकेले ही मैनेज करना होता है। तो बस फिर आजकल मैं इसीलिए वीडियो थोड़ी सी कम डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। अगर मैं वीडियो के चक्करों में लग जाती हूँ तो फिर वो ये होता है कि मेरे से पढ़ाई वगैरह जो मतलब इबादत होती है वो नहीं सही हो पाती। माशाल्लाह से महत का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी तरह बस अब मसरूफ़ियत थोड़ी सी ज़्यादा मेरी जो है वो बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से डेली बेसिस पे मैंने कहा रमज़ान के 15 तो दिन रह गए हैं, तो इबादत में गुजार लेते हैं। ये फिर साल बाद आता है वीडियो और ये काम तो जो है वो होते ही रहते हैं। तो ख़ैर मैं आपसे बातों-बातों में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने वो बोनलेस चिकन वग़ैरह डाल के और जो भी मसाले वग़ैरह नॉर्मल मसाले थे डाले, और मैंने चने की दाल और दोनों दलिए, जौ का दलिया और दूसरा दलिया, मैंने दोनों मिक्स करके उसको भिगो दिया हुआ था। मैंने सहरी में भिगो दिए थी दाल अच्छे से और मैंने उसको प्रेशर दे दिया। बाकी दालें मैंने बाद में डाली थी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी क्रिस्पी चिकन। तो क्रिस्पी चिकन के मैंने आपसे थोड़े दिन, मेरे ख़्याल से 3 से 4 दिन पहले का व्लॉग है, उसमें भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। तो इसमें लेफ़्ट ओवर जो अंडा था वो मैंने डाल दिया। उस दिन मैंने दूध की मलाई डाली थी क्योंकि अंडा पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर उसको वेस्ट नहीं किया। और बाकी जो नॉर्मल बेसिक मसाले थे, केचप डाली थी, कोई सॉसेस नहीं डाली थी, नमक, लाल मिर्च, और मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पाउडर और वाइट पेपर ये लाज़मी डाल के, और ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के, तो उसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। और इसके बाद फिर ये मैं बना रही थी सैंडविच, टिक्का सैंडविच बना रही थी, टिक्का क्लब सैंडविच आप कह सकते हैं उसको। तो इसके लिए मैंने भी सिंपल मैरिनेशन ये ली थी कि लेमन जूस डाला था और मैंने टिक्का मसाला जो था वो 2 चम्मच डाले थे, और इसमें हल्दी, नमक और जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो डाल के मैंने इसको जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था इसमें। उसमें मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाला था, इसमें मैंने पेस्ट डाला था। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने क्योंकि मैकरोनी बनानी थी, मेरे मेन्यू में मैकरोनी भी है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ी-सी मैरिनेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे जो है वो बिल्कुल फीका-फीका जो चिकन आता है ना बीच में, उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, नमक और काली मिर्च, और कोई मैंने मसाला जो है उसमें नहीं डाला था। आप चाहें तो इसमें कोई अपने मर्ज़ी का कोई भी मसाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले फिर मैंने कहा कि वो काम करते हैं कि जिसमें थोड़ा-सा मतलब ये कि वेजिटेबल्स वगैरह तो मैं काट चुकी हुई थी, साथ-साथ सारे काम हो रहे थे। वही बात है कि मैं सारी चीज़ें शूट करना मेरे लिए ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये था कि मैं जो-जो चीज़ें मुझे जहाँ पे याद आता था, अच्छा इसकी मैं वीडियो बना लेती हूँ, और फिर वीडियो के साथ काम करना ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आपको हर चीज़ आपको परफ़ेक्ट दिखानी होती है, बतानी होती है। तो फिर यहाँ पे मैंने फिर वो जो चिकन था वो मैंने थोड़ा-सा ऑयल में ज़ीरा डाला था। तो और ज़ीरा डालने के बाद मैंने चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो डाल के उसको थोड़ा-सा उसका कलर चेंज हुआ तो गाजरें और शिमला मिर्च डाल दी। गाजरें मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ओवर कुक इसलिए की थी कि क्योंकि गाजर जो मेरे यहाँ पे मार्केट है ना करीब में, वहाँ पे मिली थी लेकिन कोई फ्रेश नहीं थी, थोड़ी-सी जैसे नहीं वो ढीली-सी हो जाती है गाजरें, तो वो थोड़ी-सी ना सख्त सी हो गई थी। तो बस उसको फिर थोड़ा-सा मैंने ना ओवर कुक कर लिया था। अगर फ्रेश होती तो इतना मुझे पकाना ना पड़ता। अच्छा, बाकी मैंने स्पाइसेस में इसमें डाले थे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। इतने तो स्पाइस इसमें डलते ही नहीं है, ये मतलब इसीलिए मैंने ये वाली डिश डिसाइड की थी कि थोड़ा-सा हैवी भी नहीं होगा और थोड़ा-सा मज़े की चीज़ भी जो है वो बन जाएगी। पकोड़े और ये चीज़ें ऑयली खा-खा के ना मेरा तो दिल तंग आ गया है। हालाँकि इतने रोज़े गुज़रे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे जो है वो, मैं भी क्या मेरे घर वाले भी तंग आ गए हैं। तो मैंने फिर यही सोचा कि कुछ थोड़ा-सा हट के डिफरेंट ऐसी रेसिपीज़ बनाई जाएँ जो थोड़ी-सी हेल्दी भी हों और आपका जो है वो टेस्ट भी जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए। तो आप भी अपने घर में ऐसे कर सकते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे एक ही तरह की चीज़ खा-खा के तंग आ गए, तो थोड़ा-सा अपने जो है ना लाइफ में चेंज लेकर आएँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सॉसेस वगैरह डाल दी थी। दूसरी साइड पे मैंने वो जो सैंडविच तिक्का सैंडविच बनाने थे ना, तो उसके लिए मैंने वो जो चिकन मैरिनेट किया था, उसको भी जो है ना मैंने लो फ्लेम पे ज़रा रख दिया था ताकि वो भी अच्छे से वो गल जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैकरोनी वगैरह डाल के केचअप डाली थी, मैंने आपको शायद बताया है। केचअप वगैरह डाल के तो मैंने उसको जो है वो फिर थोड़ी देर के लिए दम पे दिया था और बाद में मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। और यहाँ पे जो है ना टिक्का ये है कि थोड़ी-सी चिकन सॉफ्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था, तो मैंने क्या किया था कि फिर जल्दी-जल्दी वो जो ये कूटने वाला होता है ना, इसके साथ मैंने चिकन को थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो प्रेस कर लिया था। तो वैसे तो आप स्पून से भी करें तो उस टाइम पे हो जाएगा, लेकिन ये कि मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो मैंने कहा इसको क्योंकि अभी ठंडा भी होना था, तो मैंने कहा इसको फिर ये है कि जल्दी-जल्दी से मैं इसी के साथ कर लेती हूँ। तो ये बड़े अच्छे से जो है ना वो नरम हो गया था। ये देखें चिकन ऑलरेडी गल गया है, लेकिन ये कि मैं इसको तोड़ना चाह रही थी। पूरे-पूरे जो चंक्स अगर आते तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता चिकन। तो सैंडविच में ना थोड़ा-सा आपने इस तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो बस ये इसको बाद इसके मैंने इसको ठंडा कर लिया और यहाँ पे इसकी जो फिलिंग रेडी करनी थी। बंद गोभी ली थी मैंने, थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना भी मैंने डाला था कि थोड़ा सा डाइजेशन में इजी हो जाए। और गाजर मैंने रेड वाली ली थी और उसको मैंने कद्दूकस करके अच्छे से निचोड़ के उसका पानी निकाल लिया था। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी जो इसकी ये फिलिंग है ना वो थोड़ी सी सौगी हो जाएगी और आपका सैंडविच बिल्कुल मज़े का नहीं बना का। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक, काली मिर्च और मायोनीज़ डाल के तो उसको अच्छे से जो है वो मिक्स करके तो वो मैंने रख लिया था। तो ये चीज़ें जो होती हैं साथ-साथ अगर आप पहले से बना के साथ-साथ रख लें, तो ये आपके बिल्कुल टाइम पे आके ना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है दही बूंदी मैंने बनाई थी साथ में। मतलब मैं आपको रेसिपीज़ क्योंकि ये मैं आपके साथ पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, रमज़ान में भी और रमज़ान से पहले भी, कि मैं कैसे घर में जो है वो ये बूंदी वग़ैरह बनाती हूँ। तो उसकी रेसिपी आप चाहें तो मेरे चैनल पे दे सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छी और जल्दी बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 केजी जो है वो दही लिया था। इसमें मैंने नमक और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला डाला था। बाद में ग्रीन वाली जो चटनी, नॉर्मल जो चटनी होती है, मैंने वो डाली थी। बूंदी डाल के चने डाले थे, आलू डाले थे, वो जो सलाद की चीज़ें होती हैं, वो सारी डाल के तो बस इंस्टेंट जो थी वो मैंने सारे इसको मिक्स करके ना तो फिर मैंने रख दिया। अच्छा, फिर यहाँ पे ये हुआ कि मैं सोच रही थी कि मैं इसका बाउल चेंज करूँगी, बल्कि मैंने निकाला भी था, लेकिन फिर मैंने कहा यार इसमें अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो चले आज इसी के बीच जो है वो मैं सर्व कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो थी वो मैं जो सिरके वाली चटनी मैंने बना के रखी थी, इन चटनियों की रेसिपीज़ मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ कि मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल को, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएँगी। बार-बार एक ही चीज़ को बना के वीडियोज़ की अपलोड करना तो मुझे वो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने यहाँ पे चटनियाँ वग़ैरह डाल दी थी, ऊपर जो भी आप चाट मसाला वग़ैरह डालना चाहें डाल लें, तो बस उसको थोड़ा-सा मैंने डेकोरेट किया और छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे चिकन स्ट्रिप्स निकाली हुई थी मैंने, जो कि ये भी इसकी वीडियो भी आपके पास पहले ही मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं।
तो वो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिए। साथ-साथ मैंने सैंडविच जो थे वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, जब भी आप ये क्लब सैंडविच वगैरह या कोई भी इस तरह के सैंडविच बनाएँ ना, तो प्लीज़ ब्रेड जो है ना वो अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा। ये क्योंकि उस दिन हस्बैंड जी को मैंने सुबह ही में कह दिया हुआ था कि आप ऑफ़िस से आते हुए ले आना। अब आप कहेंगे भई 23 मार्च वाले दिन ऑफ़िस कौन जाता है? जी, मेरे हस्बैंड गए थे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया वो टैक्स ऑफ़िस में होते हैं, तो टैक्सेस के उनके बहुत से काम चल रहे हैं, तो उनको बिल्कुल ऑफ नहीं था, वो उस दिन भी गए थे। उनका ऑफ़िस की जो रूट है वो मतलब उधर वहाँ पे परेड वग़ैरह हो रही थी, लेकिन फिर वो दूसरा रूट पे गए थे। मतलब लोग फिर सवाल करते हैं, तो फिर मैंने कहा उससे पहले भी मैं सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूँ। तो मैंने सैंडविच ब्रेड वो अच्छी वाली नहीं लेकर आए थे, बस ये नॉर्मल सी थी जो टूट रही थी, कहीं से कुछ हो रहा था। ख़ैर मैंने सारा कुछ जो था ना मैनेज तो करना था फिर मैंने। तो बस ये कि अगर ये मैंने चीज़ें मैरिनेट वग़ैरह ना की होती, बना के ना रखी होती, इसकी फिलिंग वग़ैरह, तो शायद मैं ये स्किप भी कर देती। लेकिन ये क्योंकि सब कुछ रेडी था आपके सामने, मैंने सारा असेंबल करके तो उसको मैंने रख दिया। और साथ में यहाँ पे क्रिस्पी जो चिकन था, इसकी मैंने कोटिंग आम नॉर्मल की थी कि मैंने मैदा लिया था। उसमें क्रम्स बनाने का तरीका भी मैंने 2-3 दिन पहले की वीडियो मेरी मौजूद है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। बहुत मज़े का, मैं कहती हूँ केएफसी से भी अच्छे मज़े का जो है वो ये क्रिस्पी चिकन जो है वो रेडी हुआ था। तो बस ये कि इस तरह की अगर आप चीज़ें बनाएँगे ना, तो आपका भी दिल करेगा खाने को, और जो मेहमान भी होगा वो भी कहेगा अच्छा यार कुछ तो अलग मिला है खाने को। तो मेरे मतलब छोटा भाई मुझे कह रहा था कि बिल्कुल भी जो है ना आपने वो इफ्तारी में आज पकोड़े नहीं बनाए। मैंने कहा नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं बनाए हैं। माना कि पकोड़ों के बगैर अफ्तारी थोड़ी-सी अधूरी लगती है, लेकिन कभी-कभी चेंज करके तो फिर ही खाना चाहिए ताकि दोबारा खाने का मज़ा भी आए। अच्छा, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, उसका रीज़न यही था कि मेरे पास बिल्कुल अफ्तारी के टाइम, आप लोगों को भी पता होगा, बहुत-बहुत टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है आपके साथ, मतलब एक तो मेहमान आ जाएँ घर पे, उनको भी देखना, फिर सारी चीज़ें मैंने दस्तरख़्वान वग़ैरह बेटे ने हेल्प की थी, साथ हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प की थी। लेकिन फिर भी किचन की जितनी भी कुकिंग की चीज़ें, सारी चीज़ें आपने रेडी करनी होती हैं। तो वो फिर मेरे लिए सारे ये करना जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। टाइम वैसे तो अगर आप दावत वग़ैरह करें तो फिर तो आपके पास टाइम होता है, 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाएँ। लेकिन क्योंकि इफ्तारी होती है तो आपने बिल्कुल परफ़ेक्ट 100% ही उस टाइम तक हर चीज़ जो है वो रेडी करनी होती है। तो बस फिर मैंने ज़्यादा और कोई शूट नहीं किया, क्योंकि इसके बाद सारी चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी हुई थी। मैंने कोई दस्तरख़्वान की सेटिंग की कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो क्योंकि बनाने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद करना था और मैं किचन में बिज़ी थी। तो बस जी, यहाँ पे सब नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी चाय वग़ैरह बनाने सबके लिए। तो साथ-साथ मैंने कहा चाय बनाती हूँ और साथ मैं बर्तन जल्दी-जल्दी में जो है ना वो धो लेती हूँ। क्योंकि इफ्तारी के बाद जो है ना ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपने किचन को जो है ना वो क्लीन करना है। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि जैसे ही आप इफ्तारी वग़ैरह करके और नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हों, तो उसी टाइम पे जो है वो आप बर्तन वग़ैरह वॉश कर लें, वरना अगर थोड़ी देर भी पड़े रहें तो सुस्ती पड़ जाती है, और फिर जो है ना वो सुस्ती पड़ते-पड़ते काम आपका बढ़ जाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हाथ के हाथ पहले तो जब मैं इफ्तारी बना रही होती हूँ, उसी टाइम साथ-साथ जो बर्तन उस टाइम यूज़ हो रहे होते हैं मैं धो लेती हूँ, और इफ्तारी करने के बाद जो है ना साथ-साथ बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और किचन इस तरह नीट एंड क्लीन और टाइडली रहता है। तो इस टाइम पे जी मैं चाय वग़ैरह बना रही थी, और एक साइड पे दूध बॉयल हो रहा था, दूसरी साइड पे चाय बना रही थी। चाय मैं क्योंकि पैकेट वाले दूध की बनाती हूँ, जब सब गेस्ट वग़ैरह आए हुए हों तो उसकी ज़रा ना अच्छी बन जाती है। साथ में मैं दोनों दूध वग़ैरह मिक्स करके ना, खुला दूध और पैकेट वाला, तो उससे ज़रा बड़ी अच्छी चाय बन जाती है। और खाना तकरीबन मेरा तैयार था। हलीम की मैंने बाद में आपको लास्ट में लुक दिखाऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे फिर मैंने वही दूसरी जो 3 दालें थी वो मैंने तकरीबन अच्छा मैं रेशो आपको बता देती हूँ, बाकी तो आपको तरीक़ाकार पता ही है। तो रेशो इस तरह थी कि अगर हाफ़ कप आपने चने की दाल ली है ना, तो बाकी जितनी भी दालें और दलिए हैं ना, उसे आपने हाफ़-हाफ़ लेने हैं। तो इस मेज़रमेंट से अगर आप हलीम बनाएँगे ना, तो बहुत अच्छी आपकी जो हलीम बनेगी। मैं क्योंकि चावलों के साथ सर्व कर रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी जो है ना वो पतली रखी थी। अगर आप मतलब रोटी वग़ैरह खाना चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ी-सी इसको मतलब गाढ़ा भी कर सकते हैं। बिल्कुल जो है ना परफ़ेक्ट बनी थी, मतलब ना तो इसमें गोश्त कम था और ना गोश्त ज़्यादा था, ना किसी दाल का ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। बिल्कुल मतलब ना ये समझ लें कि ऐसी लग रही थी कि वाक़ई जो हम लोग कभी अक्सर वो जो शादी वग़ैरह पे खाते हैं ना दाल-चावल,
उस तरीके की जो है वो इसका टेस्ट आ रहा था। और बाद में फिर हलीम के इन चीज़ों के बगैर, डेकोरेशन के बगैर और के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। बाकी मैंने ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला डाला था और थोड़ा-सा ऑयल डाला था। तो ये जी है हलीम, मतलब बहुत मज़े की जो है ना वो रेडी हो गई थी। और साथ ही मैंने चावल वग़ैरह मैंने बॉयल नहीं किए थे, मैंने तड़के वाले चावल बनाए थे। हमारे घर में बॉयल ज़रा कम ही खाए जाते हैं। तो बस ये इसके बाद खाना वग़ैरह खाया और जो उसके बाद की रूटीन थी चाय वग़ैरह पीने के बाद, बल्कि मैंने मीठा बाद में सर्व किया था क्योंकि उस टाइम पे जब इफ्तारी के टाइम पे सब कह रहे थे हमारा पेट फुल हो चुका हुआ है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।